नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम कभी कभी यूनिवर्स से कहते हैं ना, एक चांस और दे दो यूनिवर्स, इस बार मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, इस बार मैं ये चेंज ले आऊँगा, इस बार मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा, एक चांस और दे दो। तो इसी रीडिंग के साथ मैं आई हूँ कि यूनिवर्स आपको कौन सा सेकंड चांस दे रहे हैं। उस सेकंड चांस में यूनिवर्स आपको क्या चेंजेस लाने को कह रहे हैं, क्या सरेंडर करने को कह रहे हैं। ये रीडिंग इसी के बारे में है। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। आपके पास है पिंक कैंडल एंड आपके पास है हार्ट चक्रा स्टोन ग्रीन कलर का। सो ये ऑप्शन 1 है। मूव कैंडल एंड थर्ड आई चक्रा स्टोन सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है बटरफ्लाई कैंडल एंड सेक्रल चक्रा स्टोन। इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है 1, 2 एंड 3 वो आपकी ग्रुप रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। आप सबका इस जर्नी पे अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने इस पिंक हार्ट को और हार्ट चक्रा के स्टोन को चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं शायद आपका दिल टूटा है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज नहीं ठीक से चल रही, किसी ने आपको धोखा दिया है, करियर में किसी ने आपको बैक स्टैब किया है, आप खुद से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। पास्ट के कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी बातों को लेकर आप अभी भी अपने अंदर बैठे हुए हैं, पेन से गुजरते हैं, बट समवेयर अभी तक आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ एक सेकंड चांस दे रहा है अपनी हीलिंग करने का, अपनी उस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलने का और अपने लिए एक सेल्फ लव की एनर्जी में आने का। जब भी हम एक चीज़ को हील करते हैं तो उसको किसी ना किसी पॉजिटिव चीज़ से रिप्लेस करते, किसी पॉजिटिव एनर्जी से। आप अपनी सैडनेस को सेल्फ लव की एनर्जी से रिप्लेस कीजिए। अपने लिए वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए ताकि कोई आपको हर्ट ना कर सके। आपकी खुशी की और आपकी दुख का कोई और कारण नहीं हो। वो कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। सो आप अपनी सैडनेस की एनर्जी को सेल्फ लव की एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं, अबंडेंट स्ट्रेंथ्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहा है कि अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। इसीलिए आप बार बार लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, आप बार बार उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, कौन आपके लिए एक्चुअली एक ट्रू वेल विशर है, कौन है जो आपको पसंद नहीं करता बट आपके फेस पे बहुत स्वीट बनता है, कौन है जो आपको आपके बारे में गलत बातें करता है, कौन है जो ट्रूली आपको बहुत पसंद करता है, आपको सही गाइड करता है। आप किन लोगों की एनर्जी से बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, किन लोगों की एनर्जी की वजह से आपके अंदर एक बहुत नेगेटिविटी आती है। जब तक आप सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में नहीं जाएंगे, आप इस हार्ट चक्र को हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको हील करना क्या है। सो समवेयर सैडनेस की एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए और नॉलेज की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आइए। यूनिवर्स आपको और क्या बता रहे हैं। आपके पास है द एम्प्रेस, ये आपको सेकंड चांस दे रहे हैं यूनिवर्स अगेन। आपके पास है चैरियट एंड आपके पास है द स्टार कार्ड। सो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में आइए,
अपने लिए एक डिसिप्लिन को क्रिएट कीजिए। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए एक अबंडेंट लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्रेस की वो एनर्जी होती है कि उसको हमेशा अच्छा तैयार होना पसंद है, स्किन केयर पसंद है, अच्छे उसके बाल होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा उसका घर होना चाहिए, एक लग्जरी होनी चाहिए जिसको देखकर लोग समझ सके कि हाँ, इस इंसान की वाइब ही बिल्कुल अलग है। इस एनर्जी में आइए जहाँ आप अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन ड्रीम्स को आप रियलिटी में क्रिएट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कर सकें। वो ऐसी बिगनिंग्स हों जहाँ पे आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके जो सोल है और आपका जो थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, उसमें एक बैलेंस रहे। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में हो। आपकी क्या टारगेट्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या अचीव करना है, उसका डिसीजन भी आपका हो। ये आपके लिए यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जीज़ के साथ सराउंड कर रहे हैं जहां आप अपने आप को हील होता हुआ देखेंगे। आपको अपने ओरिजिनलिटी को, अपने ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट होना है। जो आप हैं, जैसे आप हैं, लोगों को वैसे ही देखने दीजिए। किसी के लिए बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है या उन्हें ना बुरा लगे तो मैं ये करूँ। आप जैसे हैं, लोगों को वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने दीजिए। आपके साथ ऐसे में आप अपनी लाइफ में बैलेंस को भी वेलकम कर पाएंगे। आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, आपकी सोल कम्युनिटी का सपोर्ट है। अपनी सैडनेस को अपनी सोल कम्युनिटी के अनकंडीशनल प्योर लव के साथ रिप्लेस कीजिए। एंड समवेयर आप इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ पाएंगे। ये यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है। सो समवेयर इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर काम शुरू करना। कल करूँगा, परसों करूँगा नहीं। सोचिए कि आप जो रिप्लेस करना चाहते हैं वो कौन सी एनर्जी है और वो जगह खाली करेगी तो आप उस जगह में क्या फिल करना चाहते हैं। सैडनेस को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज, अवेयरनेस को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी आपके पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बात करता है नई अपॉर्चुनिटीज़ की, अपने पास्ट की, अपने स्टक मेंटालिटी से, थॉट प्रोसेस से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। तभी तो आपकी तरफ जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स भेज रहे हैं आप उनको देख पाएंगे, नहीं तो वो भी आप खो देंगे, वो टाइम निकल जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं, नाउ और नेवर। ये वो वाली बात है। इस सब में आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। Surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. मैं बिल्कुल आपसे एग्जैक्टली यही बात कह रही थी। स्टार कार्ड की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। लोगों को सिर्फ शाइन होता हुआ मत देखिए, खुद भी शाइन करिए। जो रिलेशंस में जितनी बाउंड्री ज़रूरी है उस बाउंड्री को मेंटेन कीजिए, क्रिएट कीजिए अपने लिए। एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, चैरियट की न्यू बिगनिंग की एनर्जी से कनेक्ट होइए और इस पीपल प्लीजिंग के हैबिट को सरेंडर कीजिए। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये मूव कैंडल एंड थर्ड आई चक्रा स्टोन को। सो समवेयर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को वेलकम करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको उस चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं। आप अपने फोकस को बेटर करना चाहते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन को बेटर करना चाहते हैं, आप ट्रुथ से कनेक्ट होना चाहते हैं, इल्यूजन्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। सो समवेयर यूनिवर्स आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ये ग्रोथ सिर्फ आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ की बात नहीं है, ये आपकी इनवर्ड ग्रोथ की बात है। प्रोफेशनली जब हमारे लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती है, हम इधर उस चीज़ को बेटर करते हैं या हम उस चीज़ के लिए कुछ और आइडिया लेते हैं।
बट एक इंटेंशन यही होता है कि जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे और हमारी लाइफ में ग्रोथ आए। सेम वे जब हम पर्सनली अपने आप को देखते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में जाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ है जो मुझे एक बेटर पर्सन बनने से, ग्रो करने से रोक रही है, और हम उन चीज़ों पे काम करते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ एडमायरर्स हो, आप किसी को एडमायर करते हैं एंड समवे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सिर्फ एडमायर करना काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई उनकी किसी क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और आप चाहते हैं कि आप भी वैसा बने, तो आपको उनकी क्वालिटी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में उस दिशा में जाने की ज़रूरत है जहां आप अपने लिए एक ओरिजिनल पाथ क्रिएट करते हैं, जहां आप अपनी ग्रोथ से कनेक्ट होते हैं, इनवर्ड ग्रोथ एंड आउटर ग्रोथ, एंड देन यू आर रेडी टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आई जस्ट फ्लिप ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने एक्शंस को फोकस से के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। उस एक्शन का रिज़ल्ट क्या है वो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को। जब आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट को लेके सोचते रहते हैं तो कंटिन्यूसली आपका माइंड इसी डायरेक्शन में चलता है। अगर ये गलत हो गया, अगर हमने ये ठीक से नहीं किया होगा, अगर मेरे से ये गलती हो गई, अगर ये रिज़ल्ट मेरे फेवर नहीं आया तो। बट उस टाइम पे आप अपनी क्रिएटिविटी को, ओरिजिनलिटी को, थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको उस रिज़ल्ट को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके लिए जिस टाइम पे जो ज़रूरी है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपके हर एक एफ़र्ट को, हार्डवर्क को अननोटिस नहीं करते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, और जब राइट टाइम होगा वो मिलेगा। आपको बस अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने स्पॉन्टेनियस हैं, और उस क्लैरिटी को आप कैसे अपने वर्ड्स में बोलते हैं, लिख कर बताते हैं, या एक्ट करके आपका जो भी एक्शन है उसको डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि मेरे पास ये क्लैरिटी है, मेरे पास अलग सोचने की क्षमता है, मेरे पास एक स्पॉन्टेनिटी है, एक क्रिएटिविटी है, मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो सोचता हूँ, जो कहता हूँ, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। अपनी कम्युनिकेशंस को हर एस्पेक्ट में एनहांस करने की ज़रूरत है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस है, एक्सप्रेशंस हैं, रिटन फॉर्म में है। उसी कम्युनिकेशन को आप अपने एक्शंस के थ्रू दिखा रहे हैं। जो भी है उस कम्युनिकेशन को एनहांस करने की ज़रूरत है, और वो तब होगा जब आप इस रिज़ल्ट को सरेंडर करेंगे कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब मेरा काम आगे जो है मुझे अब उस पर फोकस करना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस डेविल एनर्जी जो आपको ग्रो करने के लिए रोक रही है उससे कनेक्ट होइए। समझिए आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है। आपकी ऐसी कौन सी कमी है जो टाइम एंड अगेन आपके सामने आती है। आपकी ईगो हो सकती है, प्राइड हो सकता है आप चाहते हो कि जो मैं कहूँ बस मेरी टीम वैसा ही करे, या जो मैंने बोल दिया है उसी को मानना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है। आप कहीं पे स्टबन बन जाते हैं, एडमेंट बन जाते हैं, थोड़ा डोमिनेट कर लेते हैं लोगों को। हो सकता है उस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशंस में एक रूडनेस आती हो, एक बहुत अलग अथॉरिटी लगती हो जो लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगता हो। बट समवेयर इस डेविल एनर्जी को आपको पहचानना है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के रास्ते में आ रही है, और ये आपको खुद के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। खुद के लिए आपको इसका स्टेप लेना है। बॉटम ऑफ द डेक से आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अगेन बात करती है कम्युनिकेशंस की, वाइज कम्युनिकेशंस की, जिस कम्युनिकेशन में एक ठहराव है, एक पेशेंस है, एक कामनेस है, जो सबको सुनेगा, पर जब वो बोलेगा तो सब उसको सुनेंगे। उसके कम्युनिकेशंस की एक वैल्यू है, उसके ओपिनियंस की, उसकी गाइडेंस की एक वैल्यू है, उसकी कम्युनिकेशंस में एक ऑनेस्टी है, वो किसी को फेवर नहीं कर रहा। इस एनर्जी से कनेक्ट होना है आपको ग्रुप नंबर 2, उस क्लैरिटी से कनेक्ट होना है, और वो तभी आएगी जब आप अपने इस डेविल को ख़त्म करेंगे अपने अंदर से, और तभी आप इस ग्रोथ को विटनेस कर पाएंगे।
और इस प्रोसेस में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? आइडिया, यू कैन फिक्स समवन। हम ऑब्वियसली किसी को फिक्स नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के अपने कर्मास हैं, हर किसी का तरीका है खुद को हील करने का। आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो इसे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर स्टबर्ननेस, जो मैं आपसे यहाँ कह रही थी कि जब हम थोड़े से हम्बल बन जाते हैं, जब हम थोड़े से लविंग बन जाते हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशंस में भी दिखता है और लोग हमारी उस कम्युनिकेशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और जब हम प्यार से किसी से कोई बात कहते हैं तो लोग भी उसको बहुत प्यार से सुनते हैं और समझते हैं और फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। सो आपकी कम्युनिकेशंस में आपको अपनी ये स्टबर्ननेस को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको इसकी गाइडेंस से कनेक्ट फील हुआ होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने इस बटरफ्लाई कैंडल को चूज़ किया है एंड साथ में आपने सेक्रल चक्रा के स्टोन को चूज़ किया है। तो समवेयर आप अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी क्रिएटिविटी में एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं। अब ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशन या आपका रिलेशन खुद के साथ। सो समवेयर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इल्यूजन से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। चाहे वो इल्यूजन्स आपने अपने लिए क्रिएट किए हुए हैं कि मैं नहीं कर सकता, या आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, या मेरे को ये रिलेशनशिप में ऑब्वियसली ये मेरे लिए नहीं बना है। किसी भी इल्यूजन से बाहर आने की ज़रूरत है। किसी और की पर्सनालिटी हो सकता है, आप उसको एक इल्यूजनरी वे में देख रहे हों। वो इंसान बहुत स्वीट बनता है आपके सामने और वो उसकी एक इल्यूजन है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एंड समवे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इन इल्यूजन से बाहर आइए। चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिए, डेप्थ में देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके फैक्ट्स के साथ, ट्रुथ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये इल्यूजन्स आपको स्टक फील कराते हैं, ये इल्यूजन्स आपको एक रिलेशनशिप में एक गलत वे में बांध के रख रहे हैं। आपको इन इल्यूजन्स को ब्रेक करके बाहर निकलने की ज़रूरत है। सिचुएशन शायद आपकी समझ से भी ज़्यादा इंटेंस है और आप उसको, उस इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे हैं कि ये आपके पर्सनालिटी पर, ये आपके हार्ट चक्रा पे, ये आपकी लाइफ में कितना मेजर इम्पैक्ट डाल रहा है। इससे निकलने के लिए आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, इससे निकलने के लिए आपको कितना हीलिंग चाहिए होगी, कितनी करेज चाहिए होगी। आप इस इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे हैं एंड समवेयर आपको इस इंटेंसिटी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आई फील स्ट्रांगली कि कोई बहुत ही एक टॉक्सिक या एक बहुत ही ऐसे रिलेशनशिप में है जो उस इंसान को ग्रो नहीं होने दे रहा है। आपके पास टैरो से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली जो ये इंसान, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग फीमेल्स हो सकती हैं जो इस इल्यूजन और इस इंटेंस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स, आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे जो कह रहे हैं कि आपको ऐसे एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहां आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं और इमोशनल कम हैं। आप चीज़ों को जैसा है उस फैक्ट के साथ, उस ऑनेस्टी, उस ट्रुथ के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप फियरलेसली, करेजियसली अपने उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की पूरी हिम्मत रखते हैं। वो कॉन्फिडेंस है आप में। आप भी अपनी लाइफ में एम्प्रेस की एनर्जी डिज़र्व करते हैं, प्यार की, अबंडेंस की, हैप्पीनेस की, पीस की, सेल्फ लव की एनर्जी डिज़र्व करते हैं। और आपको डेफिनेटली अपने इस इल्यूजनरी रिलेशनशिप से निकलने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको एम्प्रेस की एनर्जी तक यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आप इस जर्नी को देखें। और बीच में है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स।
इस एनर्जी में आकर ही आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलने की करेज और स्ट्रेंथ रखेंगे, और जितना आप करेज और स्ट्रेंथ रखेंगे यूनिवर्स आपको उतना एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर जाने की तरफ आपको पुश करेगा, आपको हेल्प भेजेगा, आपको वो विजडम भेजेगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ भेजेगा, वो पॉसिबिलिटीज़ भेजेगा। बॉटम ऑफ द डेक से आपके पास है हैंगमैन की एनर्जी। स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देखिए, तभी आप अपने इस इल्यूजन को ख़त्म कर पाएंगे। एंड यूनिवर्स स्ट्रांगली आपसे कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। जो बात कहनी है मुंह पर कहिए, उनके सामने कहिए, अपने आप में वो करेज को फील कीजिए, माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट फील कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको वो स्ट्रेंथ दे। तभी आप अपने रिलेशनशिप्स को वो सही बैलेंस दे पाएंगे जब आप खुद की वर्थ को समझेंगे, जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, आप खुद को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे रखेंगे। औरों के लिए भी करना है लेकिन मुझे अपने लिए भी करना है। उस एनर्जी को जब आप एम्ब्रेस करेंगे तभी आप उस एम्प्रेस की एनर्जी को अपनी लाइफ में देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उस एम्प्रेस एनर्जी में जी पाएंगे। इस प्रोसेस में आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर लो एस्टीम। यू डिज़र्व सक्सेस, लव, अबंडेंस। सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमिनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्टली आपको अपने अंदर उन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी आप इस सक्सेसफुल और अबंडेंट लाइफ को, इस लाइफ में जहाँ सेल्फ लव बहुत है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी हीलिंग मिले। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू so much for your time and presence. Please do like, share and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video.